तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ट होने वाली है। रियल मार्केट का टाइम फ्रेम और ओटीसी के टाइम फ्रेम में मैं ये चीज क्लियर करता हूँ। देखो, कुछ लोग ना 5 मिनट पे एनालाइज कर रहे होते हैं, कुछ 10 मिनट पे एनालाइज कर रहे होते हैं, कुछ 30 मिनट पे एनालाइज कर रहे होते हैं, कुछ 10 मिनट पे एनालाइज, कुछ 15 मिनट पे एनालाइज। ये सारी अलग अलग एनालाइज है, लेकिन रियल मार्केट में भी सेम लोग एनालाइज करते हैं, ओटीसी में भी सेम एनालाइज करते हैं। आज इन दोनों चीजों में डिफरेंट बताऊंगा और अच्छी स्ट्रेटजी जिससे आप स्ट्रांग हो सके। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कि दोस्तों देखो, पाकिस्तान में जैसे सबको पता है कि ट्रेडिंग इलीगल है, ठीक है। तो मैं साफ साफ बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपना ट्रेडिंग ना करे, क्यूटेक्स भी ना यूज करे, क्योंकि आप सबको पता है इलीगल है, ठीक है। अब आप सोचेंगे अली भाई वीडियो, देखो मेरी यूट्यूब पे ऑडियंस है, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई नजर आती है तो मैं अभी से ही क्लियर कर दूं कि भाई आप लोगों ने नहीं यूज करना। अब यूट्यूब पे मेरी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश और भी जितने ममालिक है वहां पे ऑडियंस हमारी देखती है, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैं आपको ये भी किसी को सजेस्ट नहीं करता भाई आके ये ट्रेड करो, ठीक है, ये आके ट्रेड करो। और ये जो लोग बैड कमेंट करने वाले आए हैं, मुझे इनकी ये समझ नहीं थी, जब इन्होंने हमारी वीडियो से कुछ लेना नहीं है तो ये वीडियो के नीचे आते क्यों हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो चस्के लेने वाले होते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई पाकिस्तान में क्यूटेक्स इलीगल है, ठीक है, आप लोग मत करो, ठीक है। बाकी बाकी जितने भी कंट्री हैं जहाँ पे क्यूटेक्स चल रही है, उनके लिए वीडियो, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे ऑडियंस मिक्स होती है, ठीक है, मिक्स होती है ऑल वर्ल्ड, ठीक है। तो वहां पे हमें लोग देखते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं। और वैसे भी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता यार यहाँ पे आके आप ट्रेड ही करो। ये आपकी अपनी मर्जी है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आपका यहाँ पे भी आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कहीं भी नॉलेज है तो भाई करना, ठीक है, बात क्लियर होगी, ठीक है। और ये वीडियो जो है मेरी नॉलेज के बेस पे होती है, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं भाई, लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं बस, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी आप सबको मैं नहीं कहता कि भाई आगे क्यूटेक्स की ट्रेड करो, ये देखो, इंसान की खुद की चॉइसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये रियल मार्केट है यूरो जेपीवाई, यहाँ पे हमारी एक ट्रेड चल रही है जो कि यहाँ पे ये भी खतरे की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी लेट लगाई है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे लगाई थी ना, मैंने जिस टाइम फ्रेम पे लगाई थी वो यहाँ पे तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट की थी ट्रेड। अभी यहाँ पे 10 सेकंड रहते हैं, देखते हैं ये यहाँ पे पंप करती है या नहीं, देखते हैं, मजा आएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, बम, कर ही गई है, क्योंकि रियल मार्केट में ना ज्यादा वो होता है। अच्छा, ये सारी प्रॉफिट हो गई हैं, ज़्यादा वो उसकी वो स्पीड होती है, ठीक है। वहाँ पे बाहर साले का प्रेशर भी हैवी होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ टाइम फ्रेम पे आने से पहले, कि भाई आपने जब भी ट्रेड करनी है यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करनी है, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं करनी, ठीक है। अब देखो ना, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मिसाल के तौर पे ओटीसी की भी बताऊंगा, जरा तवज्जो से वीडियो देखिएगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दोस्तों, यहाँ पे आपने बाय के लिए ट्रेड लगा दी, ठीक है, एक मिसाल है। और ये ट्रेड ऊपर गई, वापस आई, ऊपर गई, ग्रीन बनी, लेकिन आपकी ट्रेड ऊपर लगी हुई थी, तो वो लॉस हो गई, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर, ये 1 मिनट के 5 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट में भी यही है, मैं 1 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 मिनट पे आते हैं, ठीक है। 1 मिनट पे आपको कंफ्यूजिंग, जैसे ही आप इन विक्स के बीच में कहीं भी ट्रेड लगा दी तो कुछ सेकंड में लॉस हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक ट्रेड लगाते हैं, ये हमारी 1 मिनट के लिए लगी है, ठीक है। अब ये ट्रेड यहाँ पे लगी है, अब पॉसिबल है कि ये कैंडल ऊपर जाए, वापस आए और लास्ट सेकंड में नीचे बॉडी बना दे, हमारी लॉस होगी। टाइम फ्रेम ज्यादा होगा, 5 मिनट की ट्रेड होगी या 3 मिनट की ट्रेड होगी, तो वो जहां पे हमारी ट्रेड लगी होगी वो उसके ऑपोजिट जाए या जिधर भी जाए, अगर हमारे एनालाइजिंग एक्यूरेट है, A1 है, तो भाई हमारा तकरीबन 90-80% चांसेस है कि हमारी डीप विन जाए। बात समझ लग गई है। अच्छा जी, पहले सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों, टाइम फ्रेम कुछ लोग 5 मिनट पे एनालाइज करते हैं, कुछ 10 पे, कुछ 15 पे, कुछ 20 पे, कुछ 30 पे, अलग अलग लोगों का वो माइंड सेट है। आपने जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, वो भाई सबसे पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि भाई जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हो तो आपको लेवल मार्क करने आते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैंने जो चीज समझाई है 3 to 1,
अब पहले ये तकरीबन 10 सेकंड में लास्ट में आके ये हमारी पूरी बॉडी बन गई है, ठीक है? तो मानो यहाँ पे अगर 5 मिनट की ट्रेड होती है, मार्केट रीटेस्ट करती है, गेंद ऊपर चली जाती है तो हमारी विन भी जाती है, ठीक है? तो ये होता है, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अच्छा जी, देखो 1 मिनट के ऊपर आप एनालाइज़ करते हो, मिसाल के तौर पे 1 मिनट पे आप एनालाइज़ करते हो, ये एक लेवल रहा, एक लेवल आप यहाँ पे लगा लेते हो 1 मिनट के ऊपर, ठीक है? और अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूँ तो ये लेवल ही कुछ अलग तरीके से मुझे बता रहा है। देखो यहाँ पे बैक टू बैक 3 ग्रीन रेड कैंडल है, 1, 2, 3 रेड, 1, 2, 3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है? ये एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे अगर 1 मिनट की कैंडलें करूँ, मैं यहाँ पे देखूँ 1 मिनट की कैंडलें करूँ, तो भाई नीरा वो गंद बजा हुआ है, ठीक है? सीधा-सीधा गंद। ये देखो कितने लेवल बने हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करना आपने। जैसे मिसाल के तौर पे 5 मिनट पे एनालाइज़ किया, अब देखो यहाँ पे 5 मिनट की एनालाइज़ है मेरी, ठीक है? तो यहाँ पे ए बना, मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए अपवर्ड ट्रेंड के लिए एक ट्रेड लगाता हूँ। 3 चलो ज़्यादा ही लगी खैर, अब लग गई। तो ये अब नखरा भी करेगी 1-1 मिनट पे जितना मर्ज़ी कर ले, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा है तो यहाँ पे एक तो ये पैटर्न ज़्यादा है, अगेन ये चला जाएगा, सिंपल दैट्स इट। ठीक है, बात समझ लग गई। अभी बात कर रहे थे ओटीसी में, ठीक है? कोई भी ओटीसी की ये यूएसडी, बीआरएल पकड़ लेते हैं। देखो एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है इल्म देना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है? तो हमारा वही काम है। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ना एक बैनर लगा देता हूँ कि भाई मैं नॉलेज, देखो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ जिसने नॉलेज प्रोवाइड करनी है, बाकी ट्रेड आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, वो भी नॉलेज के साथ, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं कोई कह रहा है कि भैया आपने करनी करनी है, ठीक है? अच्छा जी, ओटीसी के अंदर क्या होता है कि ओटीसी के अंदर लोग ना 1 मिनट के ऊपर ना ट्रेड करते हैं, ठीक है? 1 मिनट पे ये तो सीधा आप ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है दूसरी खोलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यूएसडी बीटीडी में आ जाते हैं, ठीक है? ये भी एक अच्छा ट्रेंड जा रहा है, ठीक है? इसमें समझाना ही क्या मैंने फिर तो। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट के अंदर दोस्तों गैप अप होने हैं इस तरह के, गैप डाउन होने हैं, पता ही नहीं चलना। अब 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा एक लेवल आ गया, ठीक है? एक लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो एक ट्रेड लगाऊँगा 1 या 2 मिनट के लिए, क्या होगा? ऐसे विग बनेगी, कहीं भी ऊपर-नीचे लग गई, लास्ट सेकंड में बॉडी कहीं और बन गई, यानी कि मैं ट्रेड यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है? और बॉडी इसके नीचे लग गई तो मेरी लॉस होगी। तो जब अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा तो मेरी जो ट्रेड है परफेक्ट विन जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं साफ क्लियर कर दूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ओटीसी को अवॉइड करें। क्योंकि ओटीसी के अंदर जो साइकोलॉजी है ना, वो आपके ज़हनों में भी नहीं बैठेगी। बात समझ लगी? अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है? ये मैंने 1, 2, 3, 4 डाउन की ट्रेड लगा दी, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? ये लॉस हो या प्रॉफिट हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने जो ट्रेड लगाई है, वो इस लेवल की वजह से लगाई है, ठीक है? अब ये यहाँ से ब्रेकआउट कर दे तो भी नहीं मुझे पता, ब्रेक डाउन कर दे तो मैं बोलूँगा अच्छा इस लेवल पे काम हो रहा है। ओटीसी के अंदर जो ओटीसी की साइकोलॉजी है ना, वो अलग है। उसके लिए आपको कम से कम साल, डेढ़ साल लगेगा ओटीसी को समझने के लिए, क्योंकि ओटीसी आपको कहीं भी घुमा सकती है। रियल मार्केट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी रियल मार्केट सही चल रही होती है, इधर भी सही चल रही होती है। आप अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को एनालाइज़ करके बेहतरीन तरीके से प्रॉफ़िट कर सकते हैं। यहाँ पे 1-1 सेकंड में इधर ओटीसी में लॉस भी हो जाता होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल मार्केट में करो, वो भी टाइम फ्रेम बढ़ा के 1-2 मिनट में रियल मार्केट में भी ना करो, ठीक है? बात समझ लग गई है मेरी? ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। और अगर बात करूँ मैं टाइम फ्रेम की, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करो। देखो, यहाँ पे इस मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब एक बिगिनर है जिसने ये लेवल लगाया हुआ, उसने ये रीटेस्ट देखा हुआ है, ठीक है? उसने फौरी तौर पे ट्रेल लगाई, पहले रेड के लिए उसने यहाँ पे सेल की ट्रेल लगाई, मार्केट ब्रेकआउट कर गई। अच्छा फिर लोग यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट वापस रेड के लिए आ जाती है। लोग फिर बेचारे कन्फ्यूज़ कि यार अभी-अभी इसने तो ब्रेकआउट किया है, ये वापस क्यों आ गई है? तो इसलिए ओटीसी का स्ट्रक्चर में आप ज़्यादा तवज्जो ना दो, आप ना रेयर मार्केट के ऊपर ट्रेड करो, ताकि आपको एक अच्छे एनालाइज़ मिले। यार ये देखो, यहाँ पे 1-1 मिनट पे कितनी-कितनी बड़ी विग्स है। अब देखो 1 मिनट के लिए अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ या यहाँ पे लगा दी या ये इधर भी लगा दी, लास्ट सेकंड में लॉस भी हो सकती है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो भाई ये ऐसे होगा, यहाँ आई और ये क्रॉस, ठीक है? कितनी-कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। 1, 2, 3, 4 मार्केट इस तरह जाती है ना। अब देखो कोई भी मार्केट है, कोई भी मार्केट है वो इस तरह नहीं आती, इस तरह नहीं आती, वो इस तरह आती है, या इस तरह ऊपर नहीं जाती, वो इस तरह ऊपर जाती है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप।
तो कोई भी मार्केट है वो नखरा करती है, आपके पास एनालाइज़ बेस्ट है, तो 1-2 सेकंड की जो कैंडल है वो जैसे मर्ज़ी नीचे जाए, आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? ओके जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब भी मार्केट में आपने एनालाइज़ करना है, तो वो उसका जो बेस्ट तरीका टाइम फ्रेम है ना, उसके बीच में आपने जो ज़ोन्स लगाने हैं, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स, उनके ऊपर तवज्जो करना है कि रीटेस्ट होंगे तो ट्रेड लेनी है, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, आप सब ने जो मेरा टेलीग्राम पब्लिक चैनल है उसके अंदर जॉइन हो जाओ, ठीक है? बाकी नीचे लिंक है, उस लिंक से अकाउंट बना के टेलीग्राम वीआईपी में जॉइन हो जाओ, ठीक है? शॉर्ट आपको डेली का प्रॉफ़िट करना होता है, ठीक है सिर्फ़। और दूसरी बात ये मेरा भाई, मैं अभी फिर से वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है? मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई इधर आके ट्रेड करो या उधर आके ट्रेड करो, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है? और बाकी दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितनी भी चीज़ें आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, वो तुम बेशक ठीक एनालाइज़ करते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मुझे इंडिकेटर ही सारा प्रॉफ़िट करके दे, वो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उस चीज़ को मैं कभी भी वो परफ़ेक्ट नहीं बोलूँगा। आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको परफ़ेक्टली एनालाइज़ करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप एक बेस्ट ट्रेडर बनते हो। बात समझ लग गई है? अच्छा जी, चेक करो, ये ट्रेड हमारी यहाँ तक आई है, फिर जाके ये वापस आ गई है। तो हो सकता है 8-10 सेकंड में ये फिर ऊपर चली जाए, और इसका कोई भरोसा नहीं, ये रियल मार्केट है, आपके एनालाइज़ बेस्ट होने चाहिए, ठीक है? ओह! यार ये क्या था भाई, ये क्या था? ओ भाई साहब, रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं, देखो। कैसा दिया? ओ भाई साहब, देखो अभी लॉन्ग टाइम फ्रेम थे, तो फ़ायदा हुआ, शॉर्ट टाइम फ्रेम होता तो कितना नुकसान था। कहाँ से, यहाँ से लास्ट सेकंड से इधर से पिक की है उसने, ठीक है? ये होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम का फ़ायदा। क्या आपने अगर छोटी-मोटी एनालाइज़ किया, आपकी जा रही है, ठीक है, एनालाइज़ होके, लेकिन वो फिर नीचे 1-2 कैंडलें बन गई, लेकिन लास्ट चेक करो, फिर भी ऊपर ही गई है। वाह! मज़ा नहीं आ गया? अच्छा जी, टेलीग्राम, इस वीडियो टाइटल में क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, टेलीग्राम ओपन करके पब्लिक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना, उसमें गिव अवे भी होते हैं, ठीक है? उसमें गिव अवे भी होते हैं। अब देखो ये कितनी डीप विन गई है, ठीक है? कितनी डीप, पूरे 5 मिनट से ऊपर भी, तो जितना भी थे, लेकिन देखो कितनी डीप ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है, नॉलेज भरी। बाकी आपने कमेंट करना है, बाकी यार ये बैड कमेंट, अगर तुम लोग बैड कमेंट करने आते हो, मेरे वीडियो में लेने क्या आते हो जब तुम ये ट्रेडिंग करते ही नहीं हो? मुझे इन पागलों की समझ नहीं आती बात। यार जब तुम करते नहीं हो, इधर पेश क्या करवाने आते हो? ये तो बताओ ज़रा। तो भाई जब तुमने मुझे मेरी वीडियो पसंद ही नहीं है, तुम्हें तुम्हें ये ट्रेडिंग ही नहीं करनी, तुम इस वीडियो को क्लिक करके क्यों आते हो? पता नहीं कैसे लोग हैं, जाहिल। तो बाकी फैमिली, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है? आप ज़रा फ़ोकस हो जाएँ, तवज्जो हो जाएँ, ठीक है? और बाकी अभी ये एक वीडियो अनाउंसमेंट टाइप ही थी, ठीक है? ताकि मैं कुछ चीज़ें आपको समझा भी दूँ और कुछ नॉलेज भी दे दूँ और ये भी बता दूँ कि देखो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है? मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। बाकी चॉइस इट्स योर, आपने चॉइस करना है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान वाले बिल्कुल ना यूज़ करें, ठीक है? बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।